बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। जीवन में ज्ञान अनुभव और तजुर्बे से आता है। बड़े बुजुर्गों का अनुभव और तजुर्बा अनमोल धरोहर है। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो वो कहानी उम्र से आती है, तजुर्बे से आती है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके जीवन का अनुभव जो होता है उनसे कहानियाँ उपजती है और उनसे जो अगर मुसीबतें आती है जीवन में उनका हल निकलता है। यही कहानी है। इस जीवन का सार भी यही है कि जो अनुभव आता है, जितनी भी मुसीबतें आती है, मुसीबतें हर के जीवन में आती है, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन है वो आदमी के अनुभव से आता है। आदमी को ठोकरें खाने से ज्ञान आता है, ऐसा कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। तो मैं आपको आज बताना जा रहा हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्गों की जो महिमा है, जो वो किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो एक कहानी में इसका सार ये है। एक समय की बात है, एक लड़के को एक लड़की से लव हो गया। अब लड़के ने जिद पकड़ ली कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने घर वालों को मनाया। तो जब लड़के के घर वाले मान गए तो वो लड़की से बात करने के लिए उनके घर वालों के पास गए। तो लड़की के बाप ने कहा मैं शादी तो कर दूंगा लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ठीक है, 2 शर्तें हैं तो बताइए। बोला एक शर्त तो मैं अभी बताऊंगा और एक शर्त मैं जब शादी करूंगा, फेरे के दूंगा तब बताऊंगा। तो मेरी पहली शर्त तो यह है कि शादी में कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं आएगा। अब लड़के को जब शादी करनी थी और उसी लड़की से करनी थी तो उन्होंने उसकी शर्त तो मान लिया। ठीक है, हम आपको दोनों शर्तें मानते हैं। उस लड़की के बाप ने कहा ठीक है, पहली शर्त तो ये बारात में सिर्फ युवा ही युवा आएंगे, बड़े बुजुर्ग कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, शादी तय हो गई। जब शादी तय हुई तो सब रिश्तेदारों को बताया कि भाई ये शादी में सिर्फ जवान जो है, युवा है, वो ही जाएंगे, बड़े बुजुर्ग इस बारात में नहीं जाएंगे। तो वो सारे रिश्तेदार मान गए, भाई बंद मान गए, लेकिन लड़के का जो नाना है वो नहीं माना। बोला मैं तो बारात में जाऊंगा क्योंकि लड़के का नाना हूँ और मैं तो जाऊंगा। अब नाना को कोई कैसे रोके, क्योंकि जो उसकी माँ का बाप है तो कौन रोके उसको, कौन कहे। और वो तो अपनी बात बढ़ गया, नाना हूँ मैं तो जाऊंगा। खैर फिर लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, इसको गाड़ी की डिग्गी में ले चलते हैं। तो लड़के के नाना को गाड़ी की डिग्गी में जाके बारात चली गई। बारात पहुंच गई। जब फेरे का टाइम आया तो लड़के के बाप का 2 शर्तें थी कि एक शर्त तो बारात में कोई नहीं आया, बड़ा बुजुर्ग, ठीक है। दूसरी शर्त उन्होंने ये कर दी कि गांव में एक नदी बहती थी। तो लड़की के बाप ने कहा कि मेरी दूसरी शर्त यह है कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहेगा तो मैं शादी कर दूंगा और फेरे दे दूंगा। अब बड़ी मुसीबत हो गई कि नदी में दूध कैसे बहेगा। अब शादी में सभी युवा ही युवा थे। उन्होंने बड़ा असमंजस में हो गया कि अब क्या करें, इतना दूध कहाँ से लाएंगे। हुआ तो तय हुआ कि भाई शादी कैंसिल रखो। शादी वापस लौटने आ गई। उन्होंने कहा कि 15 मिनट में आप मुझे जवाब दे दो। लड़की के बाप ने कहा कि या तो मुझे 15 मिनट में जवाब दे देना तो मैं शादी कर दूंगा, और अगर नहीं जवाब देते हो तो शादी कैंसिल, क्योंकि मेरी दूसरी शर्त आप पूरी नहीं कर रहे। अब दूल्हा असमंजस में, दूल्हे के दोस्त असमंजस में, दूल्हे के रिश्तेदार असमंजस में। अब करे तो क्या करें। बारात वापस लौटनी थी। गर्मियों के दिन थे तो किसी ने कहा रही वो डिग्गी में से नाना को तो निकालो, गर्मी का दिन है, वो कहीं प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो नाना को निकाला कि नाना वापस चले गए घर पे, बारात लौटेगी, शादी नहीं होगी। तो नाना ने क्यों क्या हुआ, क्या बात हुई। तो कहा कि लड़की के बाप की दूसरी शर्त यह है कि इस नदी में दूध बहना चाहिए पानी की जगह। तो नाना का तो अनुभव था जीवन का। अरे तो बोले इतनी सी बातों पे कोई शादियाँ कैंसिल होती है क्या। लोगों ने कहा नाना जी इतनी सी बात लग रही है आपको, शादी कैंसिल हो रही है, नदी में दूध कहाँ से बहाएंगे, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। नाना ने कहा इतनी सी बातों पे कोई शादियाँ कैंसिल होती है क्या। सब लोग नाना की तरफ देखने लग गए। नाना ने कहा दुल्हन के बाप ने किसको कहा। तो जो लड़के का जो बहनोई था उसने कहा मुझे कहा। तो नाना ने कहा अब आप दुल्हन के बाप के पास जाओ और आप उसको बोलो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप इस नदी को खाली करवा दीजिए, हम दूध से इसको नदी को भर देंगे, इसमें दूध बहेगा। दूल्हे का बहनोई लड़की के बाप के पास गया और कहा कि सर शादी होने दीजिए, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है। तो बोला ठीक है आप बहाइए।
तो उन्होंने कहा नहीं, हमने दूध का इंतजाम कर लिया, आप नदी को खाली करवा दीजिए, हम दूध बहा देंगे। लड़की का बाप बड़ा समझ में पड़ गया कि हो ना हो जरूर कोई न कोई इस शादी में बड़ा बुजुर्ग आया है। मैं नहीं मानता हूँ कि इस शादी में बड़ा बुजुर्ग नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि बड़े बुजुर्ग जहाँ होते हैं उनको जीवन का अनुभव होता है और अनुभव से ही जिंदगी चलती है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, उनकी कद्र करना सीखो, उनके तजुर्बों और उनके अनुभवों पे चलो। अगर आपने बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना सीख लिया तो आपका जीवन संवर जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।